हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना करियर यूट्यूब चैनल। आप लोगों के इस चैनल पर मैथमेटिक्स की फ्री ऑफ कास्ट तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। इससे पहले आप लोगों को नंबर सिस्टम का टॉपिक पूरी तरह से कवर कराया जा चुका है और फिर उसके बाद हम लोग एचसीएफ पढ़ रहे हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम में हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जा करके उस वीडियो को देख करके फिर उसके बाद इस टॉपिक पर आए। यहाँ पर हम लोग जो है इसके टाइप्स के डिस्कस करने वाले हैं, यानी एलसीएम और एचसीएफ से आपके कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन टाइप्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, और ये टाइप्स का हमारा ये पहला वीडियो है। ठीक है, टाइप्स का ये हमारा पहला वीडियो है। और फिर उसके बाद आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप लोग मैथमेटिक्स के वीडियो को देखने बैठें तो साथ में पेन और पेपर ले करके बैठें, एक बार में पूरा वीडियो देखें। जो तरीके आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने के बताए जाते हैं उनको आप लोग नोट कर लें, क्योंकि मैथमेटिक्स के सेगमेंट में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी बात होती है। जो तरीके आप लोगों को बताए जाते हैं, अगर इन तरीक़ों को आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट में बहुत फ़ायदा मिलेगा, यानी विद इन टाइम ही आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने टाइप्स के को। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे इन क्वेश्चनों पर, तो हम लोगों को जो ये डाउट ज़रा सा भी हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना टाइप का क्वेश्चन। इसमें हम लोगों का जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे एक्स वाई जेड को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहता है। ठीक है, तो समान शेषफल रहने की सिचुएशन में हम लोग प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो संख्याएं दी गई होती हैं उन संख्याओं में से आपस में उन संख्याओं को घटा लेते हैं। ठीक है, और फिर उनका मासा ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग अगर प्रश्न से समझे तो और भी बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे हम लोगों को जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 300, 340 और 360 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कैसा होता है, समान होता है। तो हमारे पास नंबर क्या क्या दिए गए हैं, एक तो 300 दिया गया और एक जो है 340 दिया गया और एक जो है 360 दिया गया। ये 3 नंबर हमको दिए गए हैं। ठीक है, अब करना क्या है हमको, एक बार क्या करते हैं 360 में से 300 को घटा दीजिए और फिर उसके बाद जो है 360 में से 340 को घटा दीजिए और फिर उसके बाद क्या कीजिए 340 में से 300 को घटा दीजिए। इस तरह से आप लोगों को ध्यान देना होगा, हर बड़ी में से छोटी वाली संख्या को घटाना होता है। कब घटाते हैं ऐसा, जब शेषफल समान रहता है। क्वेश्चन में आपके दिया जाएगा कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहता है। ठीक है, और फिर उसके बाद घटाने के बाद जो नंबर्स हमको मिलेंगे उनका हमको क्या करना होता है, एचसीएफ ज्ञात करना होता है। ये पहला टाइप है और ये आपके एग्जाम में धड़ल्ले से कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इस टाइप को आप लोग ज़रूर से ज़रूर बढ़िया से तैयार कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आए तो आप लोगों को छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर घटाने पर कितना बचेगा 60 और यहाँ पर घटाने पर कितना बचेगा 20 और यहाँ पर घटाने पर कितना बचेगा 40। ठीक है, तो जब इस तरह के नंबर दिए गए और इनका हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो 20, 40 और 60 का एचसीएफ हम लोगों को ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने की सिचुएशन में अगर इजीली ज्ञात करना है तो चले आइए छोटे नंबर पर। एचसीएफ ज्ञात करने में तो सबसे छोटे नंबर पर आप चले आइए। ठीक है, इसीलिए हमने इसको सीक्वेंस से लिख लिया। ठीक है, तो सबसे छोटे नंबर पर चले आइए और सबसे छोटे नंबर से देखिए क्या सभी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं। तो 20 से देख रहे हैं 20 तो स्वयं डिवाइड होगी, 40 भी हो जा रही है, 60 भी हो जा रही है। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ डायरेक्टली हो गया 20। एचसीएफ आपको और किसी तरीके से ज्ञात करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका एचसीएफ क्या डायरेक्टली हो गया 20, क्योंकि 20 से सभी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं। 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 का टेबल सबको आसानी से याद होगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 20। सिर्फ आपको देखना क्या है एचसीएफ ज्ञात करने में, चले आइए सबसे छोटे नंबर पर और जब सबसे छोटे नंबर पर चले आएंगे जो कि आपका 20 है और इससे देखिए क्या दो जो दी गई दोनों शेष संख्याएं हैं वो क्या डिवाइड हो रही हैं। तो देख रहे हैं हाँ डिवाइड हो रही हैं, तो वही संख्या क्या होती है, हमारी एचसीएफ हो जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ कितना हो गया 20। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या है 20 है, जिससे हम लोग क्या करें 360 को
300 को और 340 को जब डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या होगा, समान बचेगा। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर क्या हो जाता है, आंसर हमारा हो जाता है 20। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ये हमारा एक पहला टाइप हो गया। ठीक है, चलिए अगले टाइप की हम लोग बात करते हैं। अगला टाइप हमारा प्रश्न क्या है, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे एक्स वाई जेड को भाग देने पर शेषफल क्रमशः ए बी सी बचता है। यानी अलग अलग शेषफल बचते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो क्रमशः शेषफल बच रहे हैं उन संख्याओं में से शेषफल को घटा करके मासा ज्ञात करते हैं। ध्यान रखिएगा, इस बार मासा कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस बार शेषफल अलग अलग बच रहा है, समान नहीं बच रहा है। तो जब अलग अलग बचता है तो उन संख्याओं में से उन संख्याओं के शेषफलों को घटा करके मासा ज्ञात करते हैं। चलिए प्रश्न से देखते हैं हम लोग कैसे पूछा जाता है। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 32, 40 और 55 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5, 4 व 1 प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संख्याएं क्या क्या दी गई हैं, एक तो 32 दिया गया और एक जो है 40 दिया गया और एक क्या 55 दिया गया। और इनको भाग देने पर उस संख्या से कोई एक संख्या है, भाग देने पर शेषफल कितना, यहाँ पर 5 बचता है, यहाँ पर 4 बचता है और यहाँ पर 1 बचता है। तो क्या करना होता है, आप सभी इन नंबर्स को आपस में घटा लेते हैं। तो घटाने के बाद यहाँ पर कितना बचेगा आपका, तो 32 में से जब आप 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 27, और यहाँ पर जब घटाएंगे तो बचेगा 36, और यहाँ पर जब घटाएंगे तो बचेगा 54। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा, 54 बचेगा। और फिर उसके बाद इन सभी का क्या ज्ञात करना होता है, आपको HCF ज्ञात करना होता है, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है तो इन सभी का HCF ज्ञात करना होता है। अब देखिए HCF ज्ञात करने के लिए अभी इससे पहले हम क्या बताएं, सबसे छोटे नंबर पर चले आइए। ठीक है, तो सबसे छोटे नंबर पर जब आप चले आएंगे तो यहाँ पर देखिए 27 से अब सभी संख्याएं, 54 तो डिविजिबल है पर 36 नहीं है। तो क्या करें, कोई ऐसा नंबर हम खोजें। 27 का 9 होता है। ठीक है, फैक्टर, ठीक है फैक्टर कर रहे हैं यहाँ पर। 27 का क्या होता है, 9 होता है। अब 9 से देखें क्या सभी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, तो 9 से हाँ 27 भी हो रही है, 36 भी हो रही है और 54 भी डिवाइड हो रही है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए कितना इजली हम लोग यहाँ पर इसके HCF को फाइंड कर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं अगर ये कुछ तरीके हम लोगों को पता है तो। ठीक है, तो इन तरीक़ों से आप लोग HCF जरूर ज्ञात करें। ठीक है, नहीं तो आप लोगों के पास जो है गुणनखंड मेथड है, इस तरीके से अगर नहीं ज्ञात कर सकते तो गुणनखंड मेथड से ज्ञात कीजिए। ठीक है, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए पर क्वेश्चन आप छोड़ के ना आए। ठीक है, लिखने की स्पीड थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो टाइम मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारी वो संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न जब आपसे पूछे जाएं तो आप जो है इसी तरीके से सॉल्व करेंगे हमेशा। ठीक है, ये हमारी संख्याएं दी गई हैं, ये क्या है, हमारी संख्याएं दी गई हैं और ये सब क्या है, हमारे रिमाइंडर हैं। और रिमाइंडर को ही आपस में हम लोग क्या करते हैं, घटा करके जो संख्याएं हम लोगों को मिलती हैं उन्हीं संख्याओं का हम लोग HCF ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। टाइप वाले प्रश्न जो इतने भी हैं, और ये भी टाइप काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आप लोगों के एग्ज़ाम में, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपके प्रश्न जो आएँ तो फिक्स हो जाएं, क्योंकि यही टाइप आपके अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला टाइप कह रहा है वह से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो x से छोटी हो तथा a b से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्नों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ABC का LCM ज्ञात करते हैं, फिर उसके बाद संख्या x को जो LCM आया रहता है उससे डिवाइड करके शेष ज्ञात करते हैं, और संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, x में से शेषफल को घटा देते हैं। ये बातें थोड़ा आप लोगों को कम समझ में आई होंगी, ये चीज़ें आप लोगों को एग्जाम्पल से बढ़िया से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1000 से छोटी हो। यानी देखिए x से छोटी हो, तो कहने का मतलब x हमारा कितना हो गया, 1000 हो गया, तथा 36, 45, 54 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, 36, 44 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर ABC हमारे कितने हो गए, 36, 45 और 54 हो गए। तो हमको सबसे पहले काम क्या करना है, पहले स्टेप में क्या करना है कि ABC का LCM यानी 36 और फिर उसके बाद 45, फिर उसके बाद जो है 54, इनका क्या ज्ञात करना है, इनका LCM सबसे पहला काम है हमारा ज्ञात करना। ठीक है, तो LCM ज्ञात करने के लिए क्या करें, तो देख रहे हैं इसमें भी 9 चौक 36,
9 पचे 45, ठीक है, और 9 छक 54, ठीक है। 6 को लिख देते हैं 2 गुणे 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एक तो 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद कितना 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 2 यहाँ 4 में शामिल हो चुका है, तो इस 2 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद कितना है 3 है, ठीक है। तो 5 चौक 20 हो गया, 9 त्रिक 27, दूना 54 हो जाएगा, यानी 540। एलसीएम कितना आ गया हमारा 540। फिर उसके बाद क्या करना है, दूसरे स्टेप में जो संख्या x दी गई है उसको हम लोगों को एलसीएम से यानी 540 से भाग दे करके शेषफल ज्ञात करना है। तो 1000 से छोटी की बात कर रहा है, तो क्या करेंगे अब दूसरे स्टेप में, ये हमारा दूसरा स्टेप होगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, हम लोगों को 54 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 54 नहीं 540 आया एलसीएम 540 से, तो एक बार लेकर के जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 540 और घटाएंगे तो कितना बचेगा 460। कितना बचेगा 460। ये हमारा रिमाइंडर पता चल गया। यही रिमाइंडर हम लोगों को पता करना होता है। और फिर उसके बाद तीसरे स्टेप में हमको वो संख्या मिलती है, और वो संख्या हमको कैसे मिलती है, जो x दिया गया है, नहीं जो 1000 दिया गया है उसमें से रिमाइंडर को घटा देंगे। तो रिमाइंडर यानी 460 को घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा 540 बचेगा, ठीक है। तो वो संख्या हमारी क्या हो गई 540 हो गई। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये कुछ स्टेप हैं जिनको फॉलो करके इजीली आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये बढ़िया से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक करते रहें, ठीक है। चलिए अगले टाइप की हम लोग बात करते हैं। अगला टाइप हमारा क्या है, ठीक है। इसमें कह रहा है n अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे आप लोगों से पूछा जाता है ना कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर 4 अंकों की, इस तरह के प्रश्न ये है, ठीक है। जिसमें x y z से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। कहने का मतलब पूर्णता विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक्स वाई जेड जो दिया गया है पहला स्टेप क्या करेंगे, उनका एलसीएम ज्ञात करेंगे। और फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, n अंकों वाली जो संख्या दी गई है एलसीएम से भाग दे करके शेषफल ज्ञात करेंगे। यानी इससे पहले वाले में जो काम किया गया वही आधा काम करना है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उस जो संख्या हमारी दी गई होती है उसमें से रिमाइंडर को घटा देना है। चलिए इसको हम लोग प्रश्न से समझते हैं ताकि बढ़िया से समझ में आए हम लोगों को, ठीक है। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आप लोगों को पता है क्या होती है, 999 होती है। क्या होती है, 999 होती है। और फिर उसके बाद जो है 12, 15, 18 से भाग देने पर शेषफल कितना 0 प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। शेषफल कितना प्राप्त होना चाहिए, 0 प्राप्त होना चाहिए। तो चलिए ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, 12, 15, 18 का एलसीएम। पहला स्टेप हमारा क्या, 12, 15 और 18 का एलसीएम ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करें, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं तो 3 चौक 12, ये 3 पचे 15 और ये 3 छक 18। तो 3 तो हो ही गया सबके साथ। फिर उसके बाद 4 को भी ले आते हैं, 4 फिर 5 को भी ले आते हैं। फिर ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो 6 दिया गया है, 6 में 2 भी शामिल है, तो 2 यहाँ 4 लिखा जा चुका है, ठीक है। तो उस 2 को निकाल दीजिए और कितना बचेगा, तब 3 बचेगा, ठीक है। तो इसी तरह से देखें तो हमारा कितना आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा एलसीएम 180, ठीक है। एलसीएम हमारा कितना हो गया 180। अब फिर उसके बाद n अंकों की जो संख्या दी गई है उसमें एलसीएम से भाग करना है, दूसरा स्टेप, ठीक है। यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है तो 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और इसमें 180 से डिवाइड करके हमारा उद्देश्य है रिमाइंडर ज्ञात करना। तो 999 है तो 18 पंचे 90 होता है, तो 180 पंचे 900 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 99 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया है यहाँ पर हमारा 99। अब हमको क्या करना है, संख्या बतानी है कि वो संख्या क्या होगी। तो उस संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारी 3 अंकीय संख्या दी गई यानी 999 दी गई है उसमें से रिमाइंडर को घटा देते हैं। तो रिमाइंडर को घटा देंगे तो कितना बचेगा 900, यानी वो हमारी संख्या क्या होगी 900 होगी, ठीक है। तो यही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आप लोगों के आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अभी हम लोग जो है टाइप के और भी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।